जब 1979-80 में जयपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा में गया और वकील की लाइब्रेरी के लिए मैंने 6,000 का कर्जा लिया। ठिकाना मेरे दिल में है, जो भी कुछ हो ठिकाना की वजह से हो। कि हेलीकॉप्टर जगह ही 3 हेलीकॉप्टर बिल्कुल आसमान के अंदर अपन दिखाई दे रहे हैं और अभी बिल्कुल जस्ट लैंड करने वाला ही। ये कितना भी ऊंचा पोस्ट पर बात करें कि पहुंच जा, लेकिन आपके शहर ने, आपके गांव ने, आपके लोगन जगह पे भूलने को नया पूरी तरह बदल गो। आके देख लो, महिलाओं की संख्या 5 है और मैं किचन साहब माइनॉरिटी में। आदमी चाहे कितना भी शहर की तरफ भाग ले, अपने गांव की मिट्टी की सुगंध कभी नहीं भूलता। राम जी, मेरा नाम अरुण थे, देख रहे हो झलको झुंझुनू। कैमरा मैन उमेश के साथ आधा पहुंचा हाँ झुंझुनू का एक किठाना गांव में जाए थाने बेरो कि अपना जगह देश का उपराष्ट्रपति जी ही जगदीप जी धनखड़ जगह की झुंझुनू का किठाना गांव का ही। और आज भी पहुंच रहा थे, बिल्कुल देख पा रहे हो तस्वीर के माध्यम से कि हेलीकॉप्टर जगह ही 3 हेलीकॉप्टर बिल्कुल आसमान के अंदर अपन दिखाई दे रहे हैं और अभी बिल्कुल जस्ट लैंड करने वाला ही। 9 बजे को जो टाइम हो वो निर्धारित करे गए हो जगदीप जी का आने को कि 9 बजे पे उरे पहुंचेगा। और स्कूल के बिल्कुल पीछे की साइड जो को स्कूल को ग्राउंड जो को हो बी के अंदर ही हेलीपैड बनाए गए हो। और एक दिन आप पहले भी उड़ाया हा थाने पूरी ग्राउंड रिपोर्टिंग जगह है थाने दिखाई ही उरे कि के हिसाब से उरे तैयारियां करी जा रही। प्रशासन आप बात करें कि लगभग 2-3 दिन पहले से ही उरे मुस्तैद हो गए, हर चीज़ की पूरी जांच करी जा रही है, रिहर्सल है वह करी जा रही है। तो बात करें कि 9 बजे को टाइम रखे गए हो, लेकिन बिल्कुल 8:52 के ऊपर जगह में उरा देख पा रहे हैं कि जगदीप जी जगह हो रहा है पूछ गा ही, यानी कि समय का जो पाबंद है झुंझुनू की जी माटी है बा वीरान तो जन्म दे ही दे है, फौजा तो जन्म दे ही दे है, साथ में समय का पाबंद जगह ही बेबी उरा का लोग बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल जो उदाहरण जो है अपना उपराष्ट्रपति जी जगदीप जी धनखड़ बिल्कुल दियो है समय से बिल्कुल पहले उरा पहुंचे हैं। देख पा रहे हो कि हेलीकॉप्टर से उतरता अपन दिखाई दे रहे हैं और उरे से उतरने के बाद में मेरे को जो रूट तय करे गए है वो रूट यो है कि उरे से सीधा बजागा बालाजी के मंदिर में, और बालाजी के मंदिर से वापस गांव के बीच में एक ठाकुर जी को मंदिर है, बठे पर दर्शन करने जाऊंगा। और ठाकुर जी दर्शन करने के बाद मैं वापस आऊँगा, जो कि स्कूल थान दिखाई दे रही होगी अभी स्कूल के अंदर भी आऊँगा। और शिलान्यास जो को है वो नई बिल्डिंग बनेगी बीको बन के द्वारा होगो। और कितनी बड़ी खुशी की बात आप समझ सका कि अभी थान दिखाई दे रही होगी गाड़ी के अंदर बैठ की जगह पे जाऊँगा थोड़ी ही देर के अंदर जगह जगदीप जी धनखड़ ही दर्शन करने के लिए बालाजी का। और स्कूल के अंदर आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल बच्चा जगह है भी हाथ में तिरंगा लेके और क्लैपिंग करता हुआ बिल्कुल स्वागत के लिए भारतीय जी की संस्कृति है भी के अनुसार बिल्कुल तैयार खड़े ही, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा बच्चा हो, चाहे बच्चियां हो, चाहे बच्चा हो, बिल्कुल उत्साह जो आप देख सका बिल्कुल के हिसाब से उनको वेलकम करो जा रहे है। थाने एक चीज़ ये बता दूँ कि इस स्कूल के अंदर ही जगदीप जी पटेड़ा ही पिछली बार में उरा आया हा तो थाने उरा की स्कूल की ग्राउंड रिपोर्टिंग थाने में दिखाई ही, जगह 2 पुराना रूम थाने में दिखाया हा बी के अंदर ही जगदीप जी की जो स्कूली शिक्षा जो की है बाउरा संपन्न हुई ही। और आज जो है वो इस स्कूल की शिलान्यास से जो है वो जगदीप जी के द्वारा करवाया जा रहा है। वो देख रहा है कि स्कूल को जो स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा खुश अपन दिखाई दे रहे हैं कि किस हिसाब से वेलकम जो करे जा रहे हैं। और आप देख सकते कि जगदीप जी के चेहरे की खुशी जो की है बात भी एक अलग है। पूरे का जो की जनता है किठाना के जो गाँव का जगह लोग ही, चाहे बात करें कि स्कूल जो वो प्रशासन है पूरा झुंझुनू उराफन दिखाई दे रही है कि भीड़ बहुत ज़्यादा उराफन दिखाई दे रही है। लाग रही है कि पूरा झुंझुनू जो पूरा है किठाना गांव के अंदर आ गया है, हजारा की संख्या में लोग आ रहे हैं सिर्फ आप बात करें कि बन को दर्शन करने बने देखने बाकी एक झलक जकी बा देखने बन के मिलने बन को स्वागत करने के लिए पूरी जनता जकी बा उमड़ की है उरे। तो आप देख रहे हैं कि जितनी खुशी उरे के लोगों के चेहरा पर है उतनी ही खुशी जकी है वह जगदीप जी के चेहरे पर अपन दिखाई दे रही कि उपराष्ट्रपति बनने के बाद में पहली बार वे आपके गांव आया ही, वो कितनी ज़्यादा खुशी से की है वह बहुत ज़्यादा खुशी बनकर चेहरे पर छलक रही है बिल्कुल। और स्कूल में देख रहे हैं कि पढ़ने के बाद में बिल्कुल तिलक वगैरह लगा कि बिल्कुल आदर सत्कार बन को करे जा रहे हैं। अपनी जगह बात की जगह संस्कृति है अभी के अनुसार जो है बन को स्वागत करे जा रहे हैं। और अभी पंडित जी भवन दिखाई दे रहे हैं कि पूरा हवन वगैरह की जगह प्रक्रिया जकी है नींव रखी जाए कोई मकान की वह प्रक्रिया बिल्कुल अभी पूरा चालू है। और जगदीप जी धनखड़ जगह भी के अंदर बिल्कुल मौजूद ही। और स्कूल की जी की आधारशिला है जो पत्थर है वो भी इनका द्वारा रखे जागो। और अभी आप बिल्कुल देख पा रहे हैं कि
स्कूल को जो को बिल्डिंग को जो को निर्माण है भी को अनावरण जी की पट्टी है भी को हटा रहे हैं और स्कूल को जो को पूरा स्टाफ है भी के साथ में फ़ोटो वगैरह खिंचवाई जा रही हैं। चाहे आप बात करें कि स्कूल को जितना भी बच्चा ही बिन के साथ में या फिर अपन देख रहे हैं कि स्कूल की जी प्रिंसिपल मैडम है वह अपन दिखाई दे रही है। पूरे स्कूल को जो को स्टाफ है बहुत ज़्यादा खुश है और वे कह रहे हैं कि बहुत ही गर्व की बात जगह बन के लिए है कि स्कूल में वे पढ़ रहे हैं और स्कूल में वे पढ़ा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा उरा का गाँव का लोगों को भी ये खंड है कि होली और दिवाली लग रही है कि सारा त्यौहार जगह ही एक साथ आ गए हैं। बाना आप देख रहे हैं कि लोग जो कहीं पे चंग वगैरह बजा रहे हैं, नाच गानों बिल्कुल हो रहा है, लोग उरा का बहुत ज़्यादा खुश अपन दिखाई दे रहे हैं। और जिस हिसाब से बात करें कि अनावरण जो है वो करे जा रहे है और पुलिस आप बात करें कि आपने झुंझुनू की पुलिस है पूरी मुस्तैदी के साथ में बिल्कुल हर चीज़ को प्रॉपर ध्यान रखे जा रहे हैं कि कोई भी प्रकार की जगह दिक्कत है, कोई असुविधा जगह है बा नहीं हो पावा। आप देख रहे हैं कि कलेक्टर साहब हो चाहे एडिशनल एसपी साहब हो चाहे एसपी साहब हो, सब जगह ही उरा मौजूद ही और जगह धनखड़ जी के साथ में जगह कमांडो वगैरह आए हैं बिल्कुल मुस्तैदी के साथ में। थोड़ी सी दूरी जो की है बन से बनाई रखी जा रही है, लेकिन फिर भी बात करें कि जगह गाँव का लोग ही वे वहाँ से मिलनो चाह रहे हैं और भी हिसाब से जगह धनखड़ जी जगह ही वे सबसे हंस बतला की सबको अभिवादन कर रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। या झुंझुनू की माटी की यह खासियत है कि झुंझुनू को जो को लाल है ये कितना भी ऊंचा पोस्ट पर बात करें कि पहुंच जा, लेकिन आपके शहर ने, आपके गांव ने, आपके लोगन जो कभी भूलने को ना। और अभी स्कूल में जो प्रोग्राम हो वो होने के बाद मैं बोले से सीधा मैं जाऊँगा आपके फार्म हाउस पर और फार्म हाउस पर जाने के बाद मैं सीधा बढ़े के फार्म हाउस के बिल्कुल पश्चिम दिशा में आप देख पा रहे हैं कि टेंट वगैरह लाग रहे है और सभा स्थल बड़े बनाए गए हैं और बड़े से बड़े सभा ने संबोधित बिल्कुल करेंगे। अपन देख रहे हैं कि बिल्कुल अपन दिखाई दे रहे हैं जा रहे हैं बे सभा की तरफ और उरस से जो को बात करें कि संचालन जो को सभा को संचालन करे जा रहे हैं और सभा के अंदर आपका जगह शब्द ही, आपका जगह विचार ही वे बिल्कुल वे आपका रखेंगे और मैं बिल्कुल आप सुन भी पाऊंगा। जलको जुनू चैनल की माध्यम से आप बात करें कि बड़े का जगह विचार ही बे बड़े का लोग भी सुन पाए ही, बड़े का गाँव का जगह लोग ही बे भी और चैनल के माध्यम से पूरे जुनू की जगह जनता है वह बन के विचारों को अभिभूत वन करेगी, वन अनुसरण करने की कोशिश करेगी क्योंकि बन के बारे में जितनो बताया जाए उतनो कम है। बन की जहाँ पिछली बार बापू आया तो एक लंबी लिस्ट जो की है बन की उपलब्धियाँ की है, चाहे बात करें कि हाई कोर्ट के अंदर बन को अध्यक्ष भी हो, चाहे पे राज्यपाल बनया हो, चाहे बात करें कि विधायक बनया हो, एक लंबी बहुत जो लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो बात करें कि दिमाग जो है बहुत ज़्यादा शार्प है अपने उपराष्ट्रपति जी को और सबसे मिलन जुलन को जो को व्यवहार है बाया वजह है कि आज गर्व की बात झुंझुनू के लिए है कि कोई राजस्थान, पहली बात तो यह बहुत बड़े गर्व की बात राजस्थान के लिए है और उससे भी बड़ी बात है कि कोई झुंझुनू जिले से है। तो हम अंदाजो लगा सका कि गांव का जगह लोग ही हम कितनी की खुशी होगी। बहुत ही सुंदर पल है और हमारे बीच में मैडम जी डॉक्टर सुरेश धनखड़ जो स्वदेशी चिकित्सा के बारे में बहुत कुछ जानती है, आज यहाँ उपस्थित है। इस सुंदर परिदृश्य के साक्षी भाव में मैं चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत हो। जिन्होंने वनस्पति विद्यापीठ से बीए करने के बाद डॉक्टरेट भू जल संरक्षण के रूप में किया। मंच के ऊपर हमारे बतौर अतिथि के रूप में देखिए बहुत बड़ी माला है, उस साल में होकर भी जो ओम का साइल होता है और भगवान और वास्तव में यह हमारी जो ऑडियंस है सुबह 6 बजे से विराजित है, वे केवल उपराष्ट्रपति जी को सुनना चाहती है और ये वास्तव में भाव विहत्ता का पल है, बहुत अद्भुत पल है कि हम हमारे झुंझुनू के लाडले हमारे उपराष्ट्रपति महोदय को एक बार हम सुने, महसूस करें, हम अपनी आंखों से देखें। और आज के जो हमारी ऑडियंस है सर सुबह 6 बजे से यहाँ विराजित है और आप ही के इंतजार में पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। अपने गांव में जिस मिट्टी से इतना लगाव है, जो मेरी जन्मभूमि है, जहाँ नींव बनी वहाँ भाषण देना बहुत मुश्किल है। मैं सभी का हृदय से धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। मंच पर विराजमान राजस्थान मंत्री ममता भूपेश जी, अपने यहाँ से सांसद नरेंद्र जी खिचड़, जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी जी, प्रधान पंचायत समिति चिरावा इंदा डूडी जी, ठिकाना ग्राम की सरपंच शौकीन बदल को, पूरी तरह बदल को आके देख लो। महिलाओं की संख्या 5 है और मैं खिचड़ साहब माइनॉरिटी में, जो हिंदुस्तान को बदलता स्वरूप है और यो बदलाव आखे ही कुली, यो बदलाव देश में ऊपर तानी है।
देश की सर्व बड़ी ताकत राष्ट्रपति भवन, वहां पर जनजाति की महिला द्रौपदी मुर्मू है। ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। मुझे सौभाग्य मिला था उनके साथ में राज्यपाल भी था। बहुत ही सलीके वाली, विद्वान और सदा अपने काम में लगी रही। ये देश का ऐतिहासिक बदलाव का संकेत है। कभी कल्पना नहीं की थी कि गांव में पढ़ाई की, अपने यहाँ उसमें न बिजली थी न सड़क थी, टेलीफोन वगैरह तो दूर की बात है, और छठी क्लास में जाना पड़ता था। इतना लंबा सफर और आपके पराक्रम और आशीर्वाद से वहां पहुंचना एक बहुत बड़े बदलाव को संकेत देता है। किसान परिवार, किसान पृष्ठभूमि से कोई व्यक्ति वहां पहुंचे, मैं समझता हूं संविधान निर्माताओं की आत्मा को बहुत बड़ा सुख मिला होगा। और भारत के प्रधानमंत्री पद पर विराजमान नरेंद्र मोदी जी जब उनकी पृष्ठभूमि देखते हैं तो लगता है गरीब अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की और किठाना गांव की बात मेरे दिल में न हो। मैं इस मिट्टी को नमन करता हूं। मैं इसी मिट्टी का लाल हूं। जो कुछ हुआ उसका एक ही कारण है, शिक्षा। सैनिक स्कूल में यदि अगर मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली होती, मैं सैनिक स्कूल नहीं जाता, तो हालात कुछ और होते। मैं सभी से आह्वान करूंगा, बुजुर्गों से ज्यादा करूंगा, सबसे ज्यादा ध्यान, सबसे ज्यादा जोर पढ़ाई पर दीजिए। और एक बात का खास ध्यान रखिए, बच्चों और बच्चियों के ऊपर टेंशन मत रखिए, स्ट्रेस मत रखिए। वो जो करना चाहें वो करने दीजिए। मुझे वो दिन याद है, उस दिन को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, जब 1979-80 में जयपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा में गया और वकील की लाइब्रेरी के लिए मैंने 6000 का कर्जा लिया। आज हालात ये हैं कि किसी के पास कोई भी विचार है जिसको जमीन पर उतारना चाहता है, तो केंद्र सरकार की वो नीतियां हैं कि उसको 5 करोड़ भी आसानी से मिलेंगे और 25 करोड़ भी आसानी से मिलेंगे। और ये बदलाव मैंने देखा है। जो लोग व्यापार में, उद्योग में आगे बढ़ रहे हैं, उन अधिकांश की पृष्ठभूमि साधारण परिवार की रही है। खिंचर साहब तो उस समय सांसद हैं जहां सरकार ने 17 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन मुफ्त में दिए। पर मैं जब संसद सदस्य था, 50 गैस कनेक्शन, मात्र 50 गैस कनेक्शन एक संसद सदस्य को एक साल में मिलते थे। उसको हम हमारी बड़ी ताकत समझते थे। कहां 50 कनेक्शन एक साल के, और कहां 17 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन। ये कोई परिकल्पना नहीं कर सकता। दुनिया की सबसे बड़ी महामारी कोविड, जिसने न किसी देश को देखा, न जाति को देखा, न धर्म को देखा, न गरीब अमीर को देखा, सब उसकी चपेट में आ गए।
उस कठिन दौरान बंगाल के राज्यपाल की हैसियत से मुझे पता है 90 करोड़ लोगों को भोजन मुफ्त दिया गया। और स्कीम का मैंने अध्ययन किया है और बंगाल में उसको जमीन पर उतारा है। दुनिया के किसी भी कोने में ऐसा नहीं हुआ है। जब देश में इतना बड़ा बदलाव हो रहा है, गांव की हालत आप देख सकते हो, कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो गांव में उपलब्ध न हो। अपनी प्रतिभा को यहां उजागर करो, लेट टैलेंट शाइन, और आप बदलाव निश्चित रूप से देखो। मैंने स्वयं देखा है, महसूस किया है कि गांव के बालक बालिकाएं शुरू में थोड़ी हिचकिचाहट करती हैं, शुरू में थोड़ा सा डर लगता है, पर कुछ समय बाद सब कुछ उनकी मुट्ठी में होता है। अपने को संकल्प लेना चाहिए कि हमारा देश दुनिया में कितना ख्याति प्राप्त है। जिन अंग्रेजों ने लंबे समय तक भारत पर राज किया, गत सप्ताह उनकी इकोनॉमी को भारत सरपास कर गया। कुछ साल पहले यह सोचना संभव नहीं था। आज भारत दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमीज में है और वो दिन दूर नहीं है जब भारत 3 इकोनॉमी में रहेगा। आर्थिक विकास की जड़ गांव में है। आर्थिक विकास का मूल आधार गांव में है। गांव में एक ही अगर हर व्यक्ति स्कीम का फायदा लेकर योगदान करेगा तो मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत दूर तक जाएगी। कुछ चिंता की बातें भी हैं जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। हमारे जोहर हालत खराब है। हम इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि पौधों को कितना लगाएं। आज भी गांव के अंदर पर्याप्त सब्जी नहीं होती है। मेरा आग्रह रहेगा कृषि क्षेत्र के अंदर पूरा जोर लगाया जाए। गांव बाहर से कोई सामान ले, सब्जी का, फल का, इस स्थिति को बदलना होगा। गांव से आगे जानी चाहिए और ये बहुत आसानी से संभव है। एक बार निर्णय कर लें, कोई मदद करने लगे। मुझे प्रधानमंत्री जी की एक बात बहुत याद आती है। कई बार उन्होंने कहा कि जो खेतों के बीच में मेड़ है, इस मेड़ पर पेड़ लगाओ। डॉक्टर सुदेश धनखड़ ने इसमें थोड़ी पहल की है और दिल्ली में यदि आप देखोगे तो मेड़ के ऊपर लगे हैं पेड़। ये एक ही अगर बहुत बड़ा जन आंदोलन बन जाए और गांव में हम पेड़ खूब लगाना चालू कर दें तो दुनिया के सामने जो बड़ा संकट है जिसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं, उसका उत्तर अपने को यहां मिलेगा। अंत में एक बात कहूंगा, किसाना मेरे दिल में है। जो भी कुछ हो किसाना की वजह से हो। जब से मैंने राजनीति में प्रवेश किया है, मैंने किसाना के हर व्यक्ति को एक ही चश्मे से देखा है। कभी ये नहीं देखा कौन राजनीति में क्या करता है। राजनीति मेरे से कोसों दूर है।
किठाना के मामले में मेरा एक ही संकल्प है कि गांव का विकास हो। मेरा एक ही संकल्प है कि मैं सहायक बन पाऊं कि हमारे बालक बालिकाएं सही पढ़ाई करें। और ये मैं आपको कहकर जा रहा हूं, गांव की किसी भी बालक और बालिका को धन के अभाव में पढ़ाई बाधित नहीं होगी, किसी भी हालत में नहीं होगी। किठाना गांव आदर्श गांव बने, बदलते भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने, ये मेरी परिकल्पना है। तो संभव तभी होगा जब आप लोगों का सहयोग मिलेगा। ये विषय गांव का विकास, गांव के बच्चे बच्चियां आगे बढ़े, गांव के नवयुवक प्रशिक्षित रहें, जो खेती कर रहे हैं वो नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, ये मेरी कामना है। इन सब बातों को गैर राजनीतिक चश्मे से देखकर हमको जमीन पर उतारना है। दो समस्याएं मैंने राज्यपाल और उपराष्ट्रपति पद पर महसूस की। जिस गाड़ी में हम बैठते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से उसके शीशे नीचे नहीं होते। आम गाड़ी के शीशे नीचे हो जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, वहां से हाथ हिला सकते हैं, बात कर सकते हैं। और ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, इनका शीशा नीचे नहीं होता है। ये मेरी मजबूरी है। और दूसरा, कई बार मैंने देखा है, खास तौर से उपराष्ट्रपति पद को ग्रहण करने के पश्चात लोग दूर से चलकर वहां पहुंच जाते हैं और उनको संकट होता है। पर कुछ व्यवस्था खास तौर से सुरक्षा से जुड़ी हुई है, उसमें मुझे भी सहयोग करना चाहिए। मैं मानकर चलता हूं कि दिल से जो मेरा लगाव किठाना से है, जो गहराई का लगाव है, और मेरी जो यात्रा अब तक रही है उसका आधार रहा है शिक्षा। आप मेरी इस अंतिम बात को गंभीरता से लीजिए। मैं हमेशा प्रयासरत रहूंगा, कोई भी बालक और बालिका किसी भी स्थिति में पैसे की वजह से आगे बढ़ने से नहीं। आप सब इतनी संख्या में आए, इतना प्रेम दर्शाया, बुजुर्गों का इतना आशीर्वाद मिला, मैं अभिभूत हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं धन्यवाद कैसे प्रेषित करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। उपराष्ट्रपति महोदय की ये कर्म भूमि है, और इस कर्म भूमि में उपराष्ट्रपति बनने के बाद यहाँ आना हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। और ये एक अद्भुत पल है, और मैं चाहूंगी कि इस अद्भुत पल के गवाह हम सभी बने, खड़े होकर जितने भी जोर से हम तालियां बजा सकें। वीडियो देखने बाद थैन के लागे कि बाको विचार है वन अपन कितनी का अनुसरण करने की जरूरत है। थारी जी की राय है हमारे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल थे दोगा। जल को जुनू के साथ थारो प्यार यहीं बनाए रखो।